अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में सैयद अरफ़ात हैदर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने की हैं, आप लोगों को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगी और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो आप सब लोगों को क्लियर होंगे। बेसिकली जो हमारा चैप्टर था वो था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड और अभी तक हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जो कि रिलेट करता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है। हम इसकी डेफिनेशन से आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम? तो हम कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। हम ये कहते हैं कि किसी भी रेफरेंस एक्सिस के गिर्द किसी बॉडी का पास एंगुलर मोमेंटम होता है। कब? जब वो उस फिक्स एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। और कौन सी पोजीशन? जो कि हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो अपनी एंगुलर पोजीशन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें हम कहते हैं इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। यहाँ पे आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड जो पी है यहाँ पे वो आपके पास लीनियर मोमेंटम है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब हमें पता है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो जो पी है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है और आर हमारे पास पहले ही मौजूद था। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा? एम वी आर साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा। ये जस्ट हमने इसकी मैग्नीट्यूड लिखी है। अगर सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी मूव कर रही है और एंगल बिटवीन वी एंड आर इज 90, टेंजेंशियल वेलोसिटी और आर के दरमियान एंगल 90 है, तो साइन 90 पे 1 होता है और वी हमें पता है आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा। अब हमें पता है कि ये जो एम आर स्केयर है, अगर हम एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी के अंदर आपके पास जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं या मैस कंसनट्रेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती हैं। तो ये रिजिड बॉडी के लिए सिग्मेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्केयर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब इसको अगर फिगर की मदद से या डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था। पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी तक की जो स्ट्रेट लाइन थी ये रेफरेंस लाइन थी और ये आपके पास क्या था? पी वेक्टर मोमेंटम को शो करता है। अब हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर्स लेना हो तो उनकी टेल्स को ज्वाइन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इनकी टेल्स को ज्वाइन किया, आर को आगे एक्सपेंड किया तो एंगल थीटा बन गया। वहाँ से इस पी को अगर मैं इस तरफ इंडिकेट करना चाहूँ और आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ पी के ऊपर, तो एक आर का ये कंपोनेंट बनेगा साइन जो परपेंडिकुलर है पी के ऊपर और ये कंपोनेंट बनेगा कॉस। तो कॉस कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव रोल प्ले करेगा? जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? आर ऑफ साइन थीटा यूज़ किया। एंगुलर मोमेंटम की अगर टाइप्स की बात करें तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग इसकी टोटल 2 टाइप्स बताई हुई हैं। नंबर 1 स्पिन मोशन और नंबर 2 ऑर्बिटल मोशन। दो हैं, स्पिन मोशन की वजह से और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एक ऐसा मोमेंटम जो किसी बॉडी की स्पिन मोशन की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन मोशन क्या होती है? स्पिन मोशन में कोई भी बॉडी है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। तो अगर किसी बॉडी की स्पिन मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है तो उसको हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है और ये एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, तो बॉडी के अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन होती है और ड्यूरिंग स्पिन मोशन जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फार्मूला होता है एल एस इज इक्वल टू आई ओमेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेम, अगर बॉडी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है तो ऑर्बिटल मोशन के दौरान जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है, उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी वी के साथ सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। तो अब ये उसकी जो मोशन है एक ऑर्बिट के अंदर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है। यहाँ पे जो मोमेंटम होगा उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एन ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
ये डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मैथ तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्पिन के केस में कम है और ऑर्बिटल के केस में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्बिटल स्पिन मोशन है उसमें आई की वैल्यू कम हो जाएगी और ऑर्बिटल में आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से कम होता है, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ ग्रेटर देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ग्रेटर होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। किसी भी पार्टिकल का अगर हमने एंगुलर मोमेंटम बताना है तो वो कैसे बताते हैं? फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल पी मूव कर रहा था और उसके एंगुलर मोमेंटम जो कि है उसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन है या लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो गिवन हम पहले जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं एम वी आर साइन थीटा से डिस्कस किया जाता है। और वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जाती है जो कि आउटसाइड या नॉर्मल टू दी प्लेन होती है। सर्कुलर ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू एम वी आर बन जाता था क्योंकि वी और आर के दरमियान एंगल 90 का बनता था, उस 90 के एंगल की वजह से एंगुलर मोमेंटम एम वी आर रह जाता था। रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू बन जाती है दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे दैट इज ओनली आई ओमेगा, और यहाँ से ये हमें पता चलता है कि आई और ओमेगा के दरमियान इनवर्स रिलेशन। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।